हरियाणा के पंचकुला शहर में रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां पार्क के पास खड़ी एक कार में एक ही परिवार के सदस्यों के शव मिले, जबकि परिवार के मुखिया 7वें सदस्य प्रवीण मित्तल की मौत भी आधा घंटे के बाद ही हो गई। बुराड़ी जैसे इस मामले से तहलका मच गया। पंचकुला पुलिस के मुताबिक ये सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा है। उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पिछले कुछ वक्त से चंडीगढ़ में रह रहा था। पंचकुला सुसाइड केस में पुलिस ने प्रवीण मित्तल के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। पंचकुला के सेक्टर 27 में सोमवार रात 10 बजे खाली प्लॉट में कार खड़ी दिखाई दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और कार के अंदर झांका तो वो सन्न रह गई। इसमें बच्चे, महिला और पुरुष बेसुध हालत में पड़े थे। कार को जब खोला गया तो ज्यादातर सदस्य दम तोड़ चुके थे। मरने वालों में 12-13 साल की दो बच्चियां, एक 14 साल का लड़का, उनके माता पिता और दादा दादी शामिल हैं। मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तोलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तोलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे वजह सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा जोड़ से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी। और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे ऐसा इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आगे बैठ गए, हम लोगों को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर तो मर गए। पुलिस को कितने बजे तक आपने सूचना दी? पुलिस को जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। इस चीज का सुधार होना चाहिए। बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया कि बैंक का कर्जा हमारे ऊपर है और इस करके मर रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं करी, हमारी फैमिली में किसी ने हमारी मदद नहीं करी। कहते इस हफ्ते हमने मदद मांगी है, किसी ने हमारी मदद नहीं दी। हमारी फैमिली में करोड़ों रुपए बंदे हैं। कहते बताया जा रहा है कि परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाया था। कार में बच्चों के स्कूल बैग, खाने पीने की चीजें और अन्य सामान भी मिला। खबरों के मुताबिक प्रवीण के परिवार पर 20 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज का बोझ था। हिमाचल के बद्दी में उनकी फैक्ट्री थी, लेकिन घाटा हो गया। उन्होंने टूर और ट्रैवल्स का कारोबार शुरू किया, लेकिन वो धंधा भी फेल हो गया। बैंक ने कारखाना और फ्लैट जब्त कर लिया तो परिवार किराए पर खाना बदोशों की तरह जिंदगी बिताने लगा। सूत्रों का कहना है कि देहरादून निवासी प्रवीण मित्तल परिवार सहित पंचकुला में चल रही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में शामिल होने आए थे। सत्संग खत्म होने के बाद देहरादून वापसी के पहले उन्होंने सामूहिक आत्महत्या का ये खतरनाक कदम उठाया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसकी जांच चल रही है। 3 साल पहले रहती थी, फिर ये चले गए थे। 3-4 साल पहले रहते थे यहाँ पे, फिर 3 साल वहाँ रह गए, नींबू वाले साइड ना। अब गिनती हिसाब तो सही नहीं है, लेकिन 3-4 साल तो हो गए यहाँ से गए हुए। हाँ। ठीक था, अपने में मस्त है, अपने काम से ही फुर्सत नहीं थी उन्हें। हाँ, 3 साल के लगभग तो रहे यहाँ। पंचकुला गए हुए अभी 1-1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, एक होली के टाइम में गई थी उनके ना, होली के बाद तो तब वहाँ थे। उसके बाद सुना वो तो चले गए यहाँ से। मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मैं फोन करती थी, फोन ही नहीं उठाते थे। मुझे बहुत दुख लगता, फोन क्यों नहीं उठाते। मैं कहा मैं किसी और के फोन से करूँ, करने की फुर्सत ही नहीं लगी। मैं किसी और के फोन से करना चाह रही थी फोन। है ना, 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने खाली कर दिया वहाँ से। गई मैं वहाँ मिले, वहाँ चले गए थे। वहाँ से 2, 4, 3, 7 जने। 7 जने माँ बाप हो गए, बेटे बहू हो गए और 2 पोतियां, 1 पोता। ऐसी जताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी इतनी उम्र हो रही है, मैं बचपन से ही सबकी प्रॉब्लम समझ जाती थी। पर हम इतने लायक है नहीं जो हम किसी का कर सके, पर उन्हें बताया भी नहीं। मैं कहीं से हेल्प कराती, कहीं से भी करती। वह पेंशन बनवाई उसने, सास ससुर की बहू ने। आपकी सबसे मेन वजह क्या हो सकती है? अब ये कैसे, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए मिले हुए, उन्हें बताई नहीं ना कोई प्रॉब्लम। कभी कुछ ऐसा लगा ना, कभी नहीं बताई। मुझे यही लगा कि या तो कर्जा होगा या दिक्कत हो रही होगी कुछ उन्हें, बस यही लगा।